बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बॉडी स्क्रब जिससे आपकी स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी और जिसके एक वीक के इस्तेमाल से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं आज जो स्क्रब तैयार करने लगी हूँ, आप इसका इस्तेमाल करके अपने स्किन को और भी ज़्यादा फेयर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उनकी तरफ आने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले इसके लिए जो मुझे चाहिए वो है जी जौ का आटा। जौ का आटे का इस्तेमाल हम करेंगे जी। इसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच हम लेंगे जौ का आटा। और नेक्स्ट में मुझे जो चीज़ यूज़ करनी है वो है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर मैं ऐड करूँगी इतनी ही क्वांटिटी में जितना मैंने जौ का आटा यूज़ किया है, ये देखिए। और थर्ड में जो इंग्रेडिएंट मुझे यूज़ करना है वह है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल हमने करना है। और ये मैंने खुद घर में तैयार किया है। ऑरेंज का छिलकों को ये मैं आपको पहले एक होम रेमेडी में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मैंने ये ऑरेंज पील पाउडर को तैयार किया है। आइए इसके ये भी मैंने ऐड करना है 1 टीस्पून, यानी इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी हमने एक ही लेनी है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो है जी लेमन का इस्तेमाल करेंगे हम चंद ड्रॉप्स। इसके अंदर चंद ड्रॉप्स मैं लेमन का भी इसमें इंक्लूड करूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून से कम है। 6 या 7 ड्रॉप्स हम इसके ऐड करेंगे। उसके बाद जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे हम हाफ स्पून। ये आपकी स्किन को बहुत इंस्टेंट ग्लोइंग बनाती है। ये टाइट में आपकी स्किन को टाइट भी रखती है। ग्लिसरीन बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट लेके आती है। और नेक्स्ट में मुझे जो यूज़ करनी है वो है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से तो मेरी तमाम दोस्त बहुत बखूबी आगाह हैं कि एलोवेरा जेल जो है ये आपके लिए हर लिहाज से इफ़ेक्टिव ही है। और इसका इस्तेमाल भी जो मुझे करना है वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करना है। इसको मैं टेबल स्पून की तकरीबन इतना यूज़ करूँगी कि ये मेरे पास 1 टेबल स्पून हो जाए। ये टेबल स्पून तकरीबन मेरा चला गया है इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर और क्या डालना है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और जिन मेरे दोस्तों ने कर लिया है मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए मेरी तमाम चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। इसके बाद मैं इसके थोड़ा सा इस पे ये मेरे पास थिक पेस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा थिन करूँगी। थिन करने के लिए जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन, ये भी आप स्पून बाय स्पून ही करते हैं, 1 टीस्पून मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैंने करना क्या है, अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। और अब देखिए ये मेरे पास कितना अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। ऑरेंज पील पाउडर आप जानते हैं इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एलोवेरा जेल जो है ये तो एक नायाब चीज़ है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को, एक्ने को, रैशेस को, हर चीज़ को इम्प्रूव करने में बड़ी ज़बरदस्त साबित होती है। और अब हमने इसमें जो चावल का आटा मैंने यूज़ किया है वो हमारी स्किन को फेयर और ग्लो करता है और ब्राइट करता है, दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। ग्लिसरीन से आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है। एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ करती है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर हमारी ऑलिव ऑयल जो है वो अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन मुझे इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड करना है और वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल का यूज़ हम करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल लेना है। ये जी मेरे पास मेरा पैक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कोई महंगा पैक नहीं है, बल्कि ये इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं और आपने ये हर किस्म की स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। मेरे तमाम दोस्त इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को फेयर और ग्लो बना सकते हैं। तमाम किसी किस्म के आप नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करें, अपनी फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो करिए, बजाय कि आप बाज़ार से मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट ला के अपने फेस को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खूबसूरती के साथ साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दे जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की होम रेमेडी। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स का मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
कल मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।